हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। जिसके लिए हम टेबल बना लेते हैं कि साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर कितनी होती है। तो देखिए, सीखते हैं इसे कि टेबल बनाते किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे थीटा। थीटा मतलब जो हमारा एंगल होगा, ठीक है। अब थीटा में जो हमारे पास पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन्हीं पर्टिकुलर वैल्यूज को आपको लर्न करना होगा। फिर थीटा से लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, और ये सब थीटा ही है ना। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखिएगा वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो 0, 30, 45, 60 और 90 जो हमने वैल्यूज लिखी हैं, इसके ऊपर आप लिख दीजिए रूट में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ठीक है। और लिखते हुए अब देखिएगा, अगर 2 से इसे कट करेंगे तो 1/2 आएगा, और 4 से 4 को कट करेंगे तो 1 आएगा। देखिए 0/4, 0 का रूट अगर आप करेंगे तो भी 0 आएगा। इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। 1 का आप रूट करेंगे 1 आएगा, डिवाइड बाय 4 का आप रूट करेंगे 2 आएगा। मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। यहां से आप 1 का रूट करेंगे 1 आएगा, और 2 का रूट आप √2 एज इट इज लिखेंगे। इट मींस साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी। यहां से √3 आप एज इट इज लिखेंगे, और 4 का रूट आप 2 लिखेंगे। इट मींस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। 4/4 जो कि 1 हुआ था, और 1 का रूट 1 आएगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरीके से साइन की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हमें अब चाहिए कोस की वैल्यू, तो बेटा जो लास्ट वाली वैल्यू है उसे फर्स्ट कर देंगे, और जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसे लास्ट कर देंगे। जो सेकंड लास्ट है उसे सेकंड कर देंगे, और जो सेकंड है जो सेकंड लास्ट हो जाएगी। मींस सारी वैल्यूज को फ्लिप कर देंगे। तो देखिएगा, यहां से 1 यहां आएगा, √3/2 ये आ जाएगा, ये 1/√2 सेम अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, 1/2 यहां आएगा, और जो 0 फर्स्ट में था वो लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास कोस की भी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। मींस cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। अगर हमें tan की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan थीटा हमने बताया था कि sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को डिवाइड में रख देंगे। इट मींस कि 0/1, तो 0/1 करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/√2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये आएगा 1/√3। इन्हें डिवाइड कराएंगे आप 1 आएगा, यहां डिवाइड करेंगे √3 आएगा, और ये आएगा 1/0। देखिएगा 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, या इसी को नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, ठीक है। तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इट मींस कि tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। अब ऐसे ही कोट की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, तो वैल्यूज को फ्लिप कर दीजिए। मतलब जो लास्ट में वैल्यू लिखी है वो स्टार्टिंग में लिखेंगे, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड हो जाएगी, मिड वाली वैल्यू सेम रहेगी, सेकंड लास्ट होगी, और जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी वो लास्ट हो जाएगी। इस तरीके से कोट की भी सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी।
नेक्स्ट देखिएगा, अगर हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको पार्ट 1 में बताया ही था। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक की जितनी भी वैल्यूज अगर आपको फाइंड करनी है तो कोस की जो भी वैल्यूज है उन्हें रेसिप्रोकल कर दीजिए। मींस जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर बना दीजिए और जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर बना दीजिए। देखिएगा, सेक थीटा के लिए कोस की वैल्यू ये 1 ही रहेगी। अगर इसे चेंज करेंगे ये 2 अपॉन रूट 3 आएगा, फिर रूट 2 आएगा जो कि 1 अपॉन रूट 2 का रेसिप्रोकल है, फिर 1/2 का 2 आएगा और 0 का रेसिप्रोकल मींस 1 अपॉन 0 जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो कोसेक थीटा है इसकी वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा होगी। मींस साइन की जो भी वैल्यूज है उसे भी हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहां से साइन की 0 को उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं फिर से वैल्यूज को फ्लिप कर दीजिए। मतलब यहाँ 2 आएगा, ये रूट 2 रहेगा, ये 2 अपॉन रूट 3 और लास्ट में जो वैल्यू है ये 1 आ जाएगी। तो आई होप कि टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इस टेबल के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 ही होती है। तो लिखेंगे 1 अपॉन रूट 2 साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2। दोनों का बेस में रूट 2 ही है तो रूट 2 आएगा इसका एलसीएम और ऊपर आएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होगा। तो लिखेंगे 2 अपॉन रूट 2 और जो 2 लिखा है उसे लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 और होल डिवाइडेड बाय रूट 2 तो है ही, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा और फाइनल आंसर रूट 2 आ जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझिएगा, अगर आप लिखते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ठीक है, कि अगर आप ऐसे सोचते हैं कि साइन और थीटा मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो साइन का भी स्क्वायर होगा थीटा का भी स्क्वायर, तो बेटा ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जबकि सही है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर लिखा है तो आप इसे साइन थीटा सिर्फ साइन का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, मींस थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं जाएगा। तो ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन में 3 कोट 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस सेक 45 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यूज सेम लिखी हैं। कोट 60 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, जैसा कि अभी अभी हमने आपको टेबल में बताया ही था, और सेक 45 की वैल्यू रूट 2 होती है, इसका भी स्क्वायर होगा। 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3 और प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, यह आया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो आई होप इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जो बेसिक क्वेश्चन है कि किस तरीके से बस आपको वैल्यू प्लेस करनी है और क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए इसी के ऊपर बेस्ड थोड़े और एडवांस क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। क्वेश्चन है टेकिंग a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो इस टाइप के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसे आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग लेके सोल्व करेंगे और तब वेरीफाई करेंगे। देखिएगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड है साइन a माइनस b, तो साइन अब a और b की वैल्यूज में प्लेस कर देंगे जो कि है 60 डिग्री और 30 डिग्री।
अब 60 डिग्री और 30 डिग्री का डिफरेंस करते हैं आप, तो ये 30 डिग्री आएगा और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ऐसे ही अब आप अलग से राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, जो कि है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। ठीक है, अब इसमें भी ए और बी की वैल्यू आप प्लेस करेंगे, तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब इन सभी पर्टिकुलर एंगल की हम वैल्यू प्लेस करेंगे, तो देखिएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू ये भी √3/2 होती है, माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू ये भी 1/2 होती है। √3 के आप √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा और 2 की 2 से कराएंगे तो 4, माइनस 1 की 1 से कराएंगे 1 और 2 की 2 से कराएंगे 4। दोनों का बेस सेम ही है तो एलसीएम 4 आएगा और ऊपर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2/4 और अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो ये भी 1/2 आएगा। ठीक है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/2 और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1/2, तो आप लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और इस तरीके से जो हमें ये वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो चुका है। आई होप कि वेरीफाई वाले क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ tan a minus b equal to 1/√3 एंड tan a plus b equal to √3, और कह रहे हैं कि अगर a और b दोनों की वैल्यूज का सम करते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा बट लेस देन या फिर इक्वल टू 90 डिग्री, और जो हमारा a आएगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन b होगी, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है कि tan a minus b इज इक्वल टू 1/√3 आपको गिवन है। tan में कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan a minus b इज इक्वल टू tan में 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो हम 1/√3 की पोजीशन पर लिखेंगे tan√3, कंपेयर करेंगे तो a minus b इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री आएगा, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, एंड tan a प्लस b ये हमें गिवन है √3। tan में जो √3 वैल्यू है वो tan 60 डिग्री की होती है, मतलब कि √3 की पोजीशन पर हम tan 60 डिग्री लिखेंगे। यहां भी आप कंपेयर करेंगे तो a प्लस b की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। ये हुआ इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिएगा कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे जब भी आप इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मींस a माइनस b के साथ a प्लस b ऐड करेंगे और यहाँ 30 डिग्री के साथ 60 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। देखिएगा b से b कैंसिल होगा तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, जो कि हमें फाइंड भी करना था। अब a की वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड में प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, या 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू b, या फिर b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके किस तरीके से होंगे वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसमें a और b की वैल्यू हमें ये फाइंड करनी है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। तो देखिएगा सॉल्यूशन इसका कि sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, या sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा।
हम cos थीटा के इंटू में 1 भी सपोज कर सकते हैं। तो यहां से sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1। साइन अपॉन cos होता है tan थीटा जिसकी वैल्यू 1 है, और 1 tan में जो वैल्यू होती है वो tan 45 डिग्री की होती है। यहां से कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। देखिएगा, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा की पावर 4 प्लस cos थीटा की पावर 4। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है, तो यहां लिखेंगे हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू 4 प्लस cos 45 डिग्री की वैल्यू 4। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है जिसकी पावर 4 करेंगे, प्लस cos 45 की वैल्यू ये भी 1/√2 होती है जिसकी पावर हम 4 करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, और जब पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 × 1/2 पावर में प्लस 1/2 की पावर 4 × 1/2। 2 से 2 कट करेंगे तो ये बचा 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे जो कि 4 आएगा, तो ये 1 + 1/4 मतलब 2/4, और फाइनल आंसर हमारा 1/2 आ जाएगा। आई होप कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये भी आपको क्लियर हुए होंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है if 3x = cosec थीटा and 3/x = cot थीटा, then find the value of 3 × x² - 1/x²। तो पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है यहां से हम कुछ वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। जैसे 3x = हमें गिवन है cosec थीटा, तो यहां से x की वैल्यू आएगी cosec थीटा / 3। ठीक है, जिससे अगर हम x² फाइंड करते हैं तो आएगा cosec² थीटा / 9। एंड और हमें गिवन है वैल्यू 3/x = cot थीटा, जहां से 1/x की वैल्यू हमें फाइंड होगी cot थीटा / 3, जिसका हम अगर स्क्वायर करते हैं तो 1/x² की वैल्यू आएगी cot स्क्वायर थीटा / 9। अब देखिएगा, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है 3x² - 1/x²। 3x² की वैल्यू cosec² थीटा / 9 माइनस, और 1/x² की वैल्यू cot स्क्वायर थीटा / 9। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 3 आएगा cosec² थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा / 9। 3 से 9 को कट करेंगे तो 3 आएगा, और cosec² थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, जैसे कि हमने पार्ट 1 में आपको आइडेंटिटी में बताया भी था। तो ये हो जाएगा 1/3। तो 3 × x² - 1/x² की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।